स्वर योग से दिव्य ज्ञान के अंतर्गत अगला शीर्षक है स्वर योग का रहस्य। स्वर योग भारत की अति प्राचीन और शिरोमणि विद्या है। इसका आश्चर्यजनक फल और साधन की सरलता देखते हुए किसी समय में इस विद्या का जनता के हृदय पर साम्राज्य था, किंतु समय के प्रभाव से इसके कितने ही आवश्यक अंग लुप्त हो गए। कहीं कहीं छेपक मिल गए, आलस्य और अज्ञान के कारण साधन घट गए। जिन लोगों को ज्ञान था उनने छिपाया। तदनुसार आज यह विद्या बड़े अपूर्ण और विकृत रूप में दृष्टिगोचर होती है। फिर भी इसके खंडहरों पर दृष्टिपात किया जाए तो आश्चर्य होता है कि योग के इस विशुद्ध वैज्ञानिक और चमत्कारिक अंग का परिपूर्ण शोध क्यों नहीं हो रहा है। ज्योतिष के फलित शास्त्र और भविष्य कथन में कुछ अधिक मिलावट हुई है। वर्तमान ज्योतिषी उसकी तह तक नहीं पहुंच पाते। तदनुसार उसके वचन अधिकांश में सत्य नहीं होते। स्वर योग का बाह्य रूप कुछ कुछ ज्योतिष से मिलता हुआ है, इसलिए लोग भ्रमवश इसे भी उसी कक्षा में ठहराते हुए अनादर की दृष्टि से देखते हैं। ज्योतिष के मुहूर्त प्रकरण पर इस युग में बड़े मार्मिक कटाक्ष किए जाते हैं और उसे उपहास एवं घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए जब लुटेरों ने चढ़ाई की और जब हिंदू राजा उनसे लड़ने को उद्यत हुए तो ज्योतिषियों ने उस समय युद्ध का मुहूर्त ठीक नहीं बताया एवं जब तक शुभ मुहूर्त आए तब तक के लिए उन्हें ठहरे रहने का आदेश दिया। राजा बेचारे मान गए। इसका लुटेरों ने पूरा लाभ उठाया और करोड़ों रुपयों की संपत्ति के उस मंदिर को लूट लिया। आज भी कोई वस्तु खरीदने, यात्रा करने आदि के स्वर्ण अवसर आते हैं, किंतु मुहूर्त का फरसा उस अवसर को टूक कर देता है। कई बार ससुराल में पति मृत्युशैया पर पड़ा रहने पर वधू अपने पितृगृह में उसके दर्शनों के लिए छटपटाती है, पर मुहूर्त का राक्षस सामने आ खड़ा होता है और नहीं जाने देता। पति की मृत्यु हो जाती है। अंतिम दर्शनों की लालसा में वह जीवन भर जलती है और पति भी मन मसोच कर अतृप्त इच्छाएं लिए स्वर्ग सिधारता है। रोगी मृत्युशैया पर तड़प रहा है, लेकिन वैद्य जी का वैसे देखने जाने का मुहूर्त ही नहीं बनता और वे नहीं जाते। बीमार असहाय मर जाता है। ऐसी घटनाएं जन समाज के मन में चोट पहुंचाती है और वे उस विज्ञान पर अश्रद्धा करने लगते हैं। प्रभु की इच्छा को कोई नहीं जानता। उन्हें जो कराना होगा वही होगा। यह तत्वज्ञान बहुत ऊंची स्थिति पर लागू होता है। सांसारिक व्यवहारिक जीवन में इसे कोई एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं करता। मनुष्य को कर्तव्य करने का प्राकृतिक अधिकार है। इस अधिकार पर जब किसी प्रकार का कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है तो मनुष्य अपने को पराधीन या बंदी अनुभव करता हुआ बहुत दुखी होता है। ज्योतिष के मुहूर्त प्रकरण के पक्ष विपक्ष में यहाँ हम कुछ भी विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह विषय इस पुस्तक के बाहर का है। यहाँ तो हमें स्वर विज्ञान की महत्ता, सर्वसुलभता और निर्दोषता सिद्ध करनी है। इस विज्ञान में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, अतएव विरोध के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। चाहे किसी परिस्थिति, धर्म या सभ्यता के विचार रखने वाला मनुष्य हो, उसके विचार और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती। स्वर योग एक विशुद्ध वैज्ञानिक तत्वज्ञान है। वह बतलाता है कि निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त भौतिक शक्तियों से मनुष्य शरीर किस प्रकार प्रभावित होता है। सूर्य, चंद्र अथवा अन्य ग्रहों की चैतन्य रश्मियों द्वारा शरीर के परमाणुओं में किस प्रकार की चेतना उत्पन्न होती है। शरीर की जब जैसी स्थिति हो तब उससे वैसा ही काम लेना चाहिए। यही स्वरयोग का गूढ़ रहस्य है। इतना होते हुए भी यह मनुष्य की सृजन शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करता, वरन उसे प्रोत्साहित करता है। आधुनिक विचारधारा की दृष्टि से भी इस तरह का विज्ञान किसी प्रकार का अंधविश्वास उत्पन्न नहीं करता। उदाहरणार्थ आगे
स्वरोदय ग्रंथ के कुछ श्लोक दिए जाते हैं जो बताते हैं कि स्वरयोग मनुष्य के कर्तव्य में जरा भी देर या बाधा पहुंचाना स्वीकार नहीं करता। यदि स्थिति साधारण हो तो यह अच्छा ही है कि शरीर की सामयिक स्थिति से लाभ उठाया जाए, किंतु यदि कोई विशेष स्थिति है तो अपनी मनस्विता के आधार पर मनुष्य शरीर में स्थित बाह्य प्रभाव को हटाकर उसे अनुकूल स्थिति में भी ला सकता है। चाहे कोई स्वर हो, नियत संख्या में पैर पटककर या चलित स्वरों के अंगों को प्रधानता देकर हर स्थिति में भी कार्य किया जा सकता है। अत्यंत आवश्यक अवसर को एक क्षण के लिए भी खोना यह विज्ञान स्वीकार नहीं करता। पाठक निम्न श्लोकों को ध्यानपूर्वक पढ़े, जिसमें कहा गया है, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस स्वरोदय में कुयोग कभी नहीं होता, क्योंकि इस स्वर बल को शुद्ध कर लेने पर सब कार्य शुभ होते हैं। यदि यात्रा करनी हो तो जो भी दायां या बायां स्वर चल रहा हो उसी चरण को आगे रखकर यात्रा करे तो वह यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। चंद्रमा का स्वर चलता हो तो समपद अर्थात दूसरा, चौथा, छठा आदि आगे रखें पटकें, और यदि सूर्य का स्वर चलता हो तो विषम पद 1, 3, 5 आदि आगे रखें। इस प्रकार की यात्रा सिद्धि देने वाली होती है। एक मत ऐसा भी है, चंद्र नाड़ी का स्वर चलता हो तब बायां पैर 4 बार आगे रखकर और सूर्य का स्वर चलते समय दायां पैर आगे रखकर जो गमन किया जाता है वह तीनों लोकों में सिद्धि देता है। दूसरे को देने में, उसे ग्रहण करने में, घर से बाहर जाने में जिस अंग की नाड़ी चलती हो उसी हाथ व पैर को आगे करके कार्य करें तो न हानि हो, न कलह हो, न कंटक, शत्रु से पीड़ित हो, वह सर्वथा सुखी और उपद्रवों से बचा रहे। इन श्लोकों से स्वर शास्त्र की अंतरात्मा प्रकट हो जाती है। स्वरों का अमुक प्रकार चलना शुभ और अमुक प्रकार चलना अशुभ है, इस प्रकार के प्रसंग इस पुस्तक में हैं। इसमें भी अंधविश्वास के लिए राई रत्ती भर स्थान नहीं है। शुभ और अशुभ शब्दों का भावार्थ केवल इतना ही है कि यह स्थिति शारीरिक धर्म के अनुकूल नहीं है। शरीर की अंतरंग दशा ठीक न होने पर स्वाभाविक ही है कि उसका परिणाम रोग, हानि, कलह, कष्ट अथवा असफलता के रूप में देखना पड़े, क्योंकि हर कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब शरीर और मन प्रसन्न हो। शुभ और अशुभ एक प्रकार से हरी और लाल बत्ती के प्रतिनिधि हैं। वे मार्ग के साफ होने की सूचना मात्र देते हैं। जब अशुभ स्वर चलते हों तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी खराबियों की ओर विशेष ध्यान दें, उपचारों द्वारा उसे ठीक कर लें। इन शुभ अशुभ शब्दों का कहीं लोग दूसरा अर्थ न लेने लगे, यह शंका शास्त्रकारों के मन में भी उठी है। यह भाग्य रूप है, अचल है, अनिवार्य है, ऐसा समझकर कोई मूर्ख किम कर्तव्य विमूढ़ न हो जाए और अनेक स्वाभाविक कर्तव्य धर्मों से हाथ धोकर निराश न बन जाए, इस आशंका को भी दृष्टि में रखा गया है। जरूरत है कि लोग सावधानी बरतें, पर यदि वे भाग्यवाद पर उतर पड़े तो शास्त्र भी उनके लिए दूसरा आदर्श प्रस्तुत कर देता है। अगले श्लोक में कहा गया है, जिस अंग का स्वर चलता हो उसी अंग के हाथ की हथेली से शयन से उठकर मनुष्य मुख का स्पर्श करे तो वांछित फल को प्राप्त होता है। यहाँ शास्त्रकारों ने निराशा की अपेक्षा अपने सारे विज्ञान का वास्ता ही समेट लिया है। मनोविज्ञान शास्त्र के जिन आचार्यों ने इस विषय पर विशेष विचार किया है वे कहते हैं कि मनुष्य का दृढ़ विश्वासी और कर्तव्यनिष्ठ बनने का उपाय इससे बढ़कर आज तक नहीं निकल सका है। अमुक स्वर में अमुक प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार विश्वास कर लेने के उपरांत जब मनुष्य उसी स्वर में काम करता है तो उसकी निष्ठा बहुत बढ़ जाती है और निष्ठा के अनुसार परिणाम उपस्थित होना अवश्यंभावी है। आत्मविश्वास को दृढ़ करने के लिए पश्चिमी मनोवैज्ञानिक एक ही
लंगड़ा सा उपाय ढूंढ सके हैं वह यह कि शांत चित्त होकर इस प्रकार के विचार करना कि मैं बलवान हूँ, मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है, मैं इस कार्य में सफलता प्राप्त करूँगा आदि। किंतु व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि इन शब्दों के रटने का बहुत ही कम वास्तविक प्रभाव पड़ता है। गुप्त मन बड़ा अबोध है। बालक की तरह जब तक उसे गोलियों की सहायता से गिनती न सिखाई जाए तब तक नहीं सीखता। हिसाब का सिद्धांत मात्र समझा देने पर बहुत ही कम विद्यार्थी उसे समझ सकेंगे, जब तक कि क्रियात्मक रूप में उदाहरणों के साथ उन्हें न सिखाया जाए। तंत्र की उपयोगिता मनोवैज्ञानिकों को इसलिए स्वीकार करनी पड़ी है कि उसमें शारीरिक क्रियाओं की सहायता से गुप्त मन को प्रभावित किया जाता है। जल में खड़े होकर या रात्रि को एकांत वन में बैठकर मंत्र जपने में शरीर की भी क्रियाएं होती है, तदनुसार मन पर असर पड़ता है। इस सत्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जितने अधिक शारीरिक प्रयत्न और मानसिक विश्वास के साथ जो मंत्र सिद्ध किया जाए वो उतना ही फल देगा। अस्तु केवल यह विचार करते हुए कदम बढ़ाना कि हमें सफलता मिलेगी निर्बल हैं, बजाय इसके कि शुभ स्वर चलने पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ आगे बढ़ा चलने जाए, क्योंकि इसमें मन के साथ एक शारीरिक क्रिया का भी समन्वय होने पर प्रभाव बहुत ही उत्तम होता है। विश्वास अधिक दृढ़ हो जाता है, सफलता की आशा अधिक बढ़ जाती है। मानव शास्त्र के अनुसार आशा एवं इच्छा ही सफलता की जननी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वरयोग, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, खगोल विद्या और शरीर शास्त्र का सुंदर समन्वय है। इसकी सरलता और महत्ता को देखते हुए ही भगवान शंकर ने इसे सर्वोच्च स्थान दिया है। वे कहते हैं, संपूर्ण शास्त्र, पुराणादि, स्मृति और वेदांग आदि ये सब स्वर विज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात इनका ज्ञान भी स्वर के ही बल से होता है। यह स्वर ज्ञान गुप्त से भी गुप्त वस्तु है, इसमें छिपा हुआ रहस्य है, उपकारों का प्रकाशक है और सब ज्ञानों में शिरोमणि है। वह स्वरोदय ज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भली प्रकार जानने योग्य और सत्य का निश्चय कराने वाला है। जो जन नास्तिक है उनको आश्चर्य दिखाता है और जो आस्तिक है उनका आधार है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ